हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष। आप देख रहे हैं मनी टॉक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्टर रोटेशन के बारे में। अगर आपको ये जानना है कि कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है या ट्रेंडिंग है, ये आप कैसे देखोगे। इसके लिए आपको कोई टेक्निकल टूल की ज़रूरत है नहीं। आपको इसके लिए चाहे एल्गो ट्रेडिंग सीखनी है नहीं, जो नॉर्मली मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ। ये बेसिकली आप फ्री में जाके ट्रेडिंग व्यू की साइट पे जाके कर सकते हो, लेकिन इसको डेटा को कैसे निकालना है वो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ ही में मैं उसका एक आपको दिखाऊंगा कि पर्टिकुलर इसको किस तरीके से आप यूज़ करोगे। जब आप एक बार सेक्टर यूज़ कर लेते हो, सेक्टर के बाद आप उसको आइडियली कैसे यूज़ करोगे कि कौन से स्टॉक में मुझे पैसा लगाना है। अगर देखो, सबसे पहले हमारे पास जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं या इवन हम पोजिशनल ट्रेड भी लगाना चाहते हैं। पोजिशनल ट्रेड का मतलब है कि मुझे आज पैसा लगाना है, 1 1.5 2 साल के बाद ये पैसा चाहिए या 6 महीने के बाद मुझे पैसा चाहिए, तो कौन से सेक्टर में पैसा लगाऊं, कौन से उस सेक्टर के कौन से स्टॉक में पैसा लगाऊं, ये मैं कैसे देखूंगा। इसके लिए ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे ही दिखाऊंगा, जो कि फ्री वेब, मतलब आपको इसके प्रीमियम वर्जन पे जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में अवेलेबल है। फ्री में आप इस डेटा को निकाल सकते हो। तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा और इसमें मैं आपको पर्टिकुलरली ये सब चीज़ें बताता हूँ। तो देखो, आप जब ट्रेडिंग व्यू खोलोगे, हालांकि मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ था, तो मैं फिर भी एक बार आपको दोबारा बताऊँगा। आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आप जब ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हो तो देखो, ये मेरा फ्री वाला है, इसमें मैंने पेड वर्जन नहीं लिया हुआ। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, हम यहाँ पे रिलेटिव चार्ट्स निकालेंगे, रिलेटिव वैल्यू के चार्ट्स निकालेंगे। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव वैल्यू चार्ट्स का मतलब है कि हम जो भी सेक्टर को एनालिसिस कर रहे हैं, अपने विंडो में डालने वाले हैं, हम उसको निफ्टी से कंपेयर करेंगे। अगर वो रिलेटिव वैल्यू इज अबव देन 1, मतलब पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि वो सेक्टर निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो आउट परफॉर्म कर रहा होगा वो सेक्टर है जो अभी ट्रेंडिंग है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे इस विंडो को तो अभी आप अवॉइड कीजिएगा। आप जब डायरेक्टली खोलते हो किसी भी पर्टिकुलर चार्ट का, जैसे मैंने रिलायंस का खोल रखा था, तो आपको यहाँ पे जो ये प्लस सिंबल दिख रहा है ना, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिर्फ आपको लाइक डालना है निफ्टी फार्मा। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑल चूज़ करना है, या आप डायरेक्टली इंडाइसिस भी डाल सकते हो। जैसे आप, मैंने इंडाइसिस चूज़ किया हुआ है, फिर मैं निफ्टी फार्मा मैंने चूज़ किया, आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। इस तरीके से आपका आएगा। इसके बाद आप इसको स्लैश निफ्टी 50 करेंगे हम। आप देखेंगे निफ्टी 50 करेंगे हम, तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स आया। एंटर मार दो। आप एंटर मारने के बाद आपका ये, मैं बाकी सारे डेटा को एक बार हाइड करता हूँ सो दैट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये किस तरीके की लाइन चार्ट्स आएगी। तो आपके इस तरीके की लाइन चार्ट्स आएगी। आप इसको यहाँ पे जाके इनके कलर भी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे ग्रीन चूज करना है, तो ये इस तरीके की लाइन आ गई। अब ये है क्या, बेसिकली ये आपका निफ्टी फार्मा का चार्ट है। अगर आप उसको डिवाइड करते हो निफ्टी 50 से, तो प्लस माइनस का जो वैल्यू दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज आउट परफॉर्मिंग बाय 2.36% इफ यू विल कंपेयर विद निफ्टी 50। या आज के करंट डेटा पॉइंट्स के हिसाब से लिया हुआ है। इसी तरीके से आप निफ्टी बैंक का कर सकते हो, आप निफ्टी ऑटो का कर सकते हो। लाइक एक और मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए निफ्टी ऑटो का करना है मुझे, निफ्टी ऑटो का यहाँ पे चूज़ किया मैंने निफ्टी ऑटो। आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर देन स्लैश निफ्टी 50। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली, तो यहाँ पे करेंगे और उसके बाद इस पर एंटर मारेंगे, तो आपका निफ्टी ऑटो का भी चार्ट आ गया। निफ्टी ऑटो मतलब बेसिकली आपका ये ब्लू वाली लाइन है। आप इसमें जाएंगे, थोड़ा सा आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैंने कर लिया, तो निफ्टी, अभी इन दो चार्ट्स को देख के क्या समझ में आ रहा है कि अगर मुझे निफ्टी फार्मा में और निफ्टी ऑटो में चूज करना पड़े तो कौन सा सेक्टर है जहां मुझे जाना चाहिए, वो है निफ्टी फार्मा। क्यों? क्योंकि निफ्टी फार्मा के आज के अगर रिकॉर्ड्स देखें तो निफ्टी फार्मा इज आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी 50 बाय 2.36%, बट वहीं निफ्टी ऑटो इज अंडर परफॉर्मिंग विद द कंपैरिजन विद द निफ्टी 50। तो मैं अपना पैसा अंडर परफॉर्म सेक्टर में क्यों लगाऊंगा, तो मेरे पास अभी फार्मा है। तो इसी तरीके से मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूं। मैंने इसी तरीके से आपके यहाँ पे देखेंगे, मैंने बैंक निफ्टी निकाल दिया, इसी तरीके से मैंने निफ्टी आईटी निकाल दिया, इसी तरीके से मैंने निफ्टी एफएमसीजी निकाल दिया, इसी तरीके से मैंने निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स निकाल दिया, इसी तरह निफ्टी ऑटो, मैंने ये निफ्टी ऑटो हो गया और निफ्टी फार्मा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब इतने सारे सेक्टर्स आ गए, लाइन्स आ गई है। अब ये कैसे देखूँ कि इनमें से सबसे बेस्ट सेक्टर कौन सा है, तो आप देखो कि सबसे ज़्यादा, मतलब बेसिकली आउट परफॉर्म कौन सा कर रहा है। तो अभी तक कुछ समय पहले निफ्टी फार्मा था, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी। आप देखोगे निफ्टी फार्मा बेसिकली आपकी येलो वाली लाइन है। आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी फार्मा है।
तो निफ्टी फार्मा पहले अभी तक कुछ समय पहले आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी 50 को, मतलब हर सेक्टर में निफ्टी फार्मा वॉज द टॉप लीडर इन द सेक्टोरल पोजीशन। बट नाउ फ्रॉम द सम लाइक सितंबर, ये आपका पर्टिकुलरली 2-3 सितंबर की बात करें तो निफ्टी, ये वाला कौन सा जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपकी, जो कि निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैज आउट परफॉर्म द निफ्टी 50 एज वेल एज द निफ्टी फार्मा इन करंट पर्टिकुलर पीरियड। सो दैट इज द रीजन कि इन सब सेक्टरों में अब निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इज द लीडिंग सेक्टर। तो अगर मुझे किसी सेक्टर को चूज करना है, किसी सेक्टर को पैसा लगाना है, तो वो कौन सा सेक्टर होगा जो मुझे आउट परफॉर्म कर रहा है, वो है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो मैंने ये बता दिया आपको कि ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप सेक्टर्स को कैसे चूज करोगे, कैसे पसंद करोगे, कौन सा सेक्टर है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, लीड कर रहा है अमोंग दी अदर सेक्टर्स। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये डेटा बेसिकली आप जब गूगल पे डालोगे कि निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल के इंडेक्स में से कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो कुछ स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे। अभी यहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्टली ये ट्रेड आपके एमी ब्रोकर पे ले जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं एल्गोरिथम ट्रेडिंग करता हूँ, जहाँ पे बेसिकली मैंने आपका इसमें इस तरीके का एल्गोरिथम बनाया। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली ये मैंने किया हुआ है अपने लिए, अपने लिए। आप इसको डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे एक एक स्टॉक्स के चार्ट को देखना पड़ेगा, लेकिन मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए इसलिए मैंने इसको ट्रेड एमी ब्रोकर पे करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एल्गोरिथम लगा के इसको एक्सप्लोर कर लिया है, उन्हीं स्टॉक्स को, किनको, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सारे स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और उसको मैंने एनालिसिस के लिए यहाँ पे इस विंडो में डाला हुआ है। मैंने यहाँ पे RSI है मेरे पास, रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि पर्टिकुलर स्टॉक्स का क्लोजिंग प्राइस लीजिए, आप इसको डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड करना है आपको, लास्ट 26 डेज के एवरेज प्राइस से, लास्ट 26 डेज के एवरेज प्राइस से। मैं एक सेकेंड दीजिए, हम इसमें मैं आपको थोड़ा समझाने में मेरे को आसानी होगी। आपको क्या करना है, RSL जो वैल्यू है जो हम डिफाइन करते हैं, जो मैं अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, आप स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस लेते हो, आप इसको 26 डेज के मूविंग एवरेज प्राइस से डिवाइड करते हो। अगर ये वैल्यू इज अबव देन 1 है, दैट मीन्स दैट स्टॉक जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो इट इज एन मोमेंटम। सो मैंने इसी तरीके से आपके सारे स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे RSL वैल्यू निकाली हुई है, सारे स्टॉक्स की मैंने RSL वैल्यू निकाली, 1.02, 1.08, 1.05। सो अब हमारे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका RSL वैल्यू है फॉर द, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ डेटा देखने के लिए देखा, तो वो है हमारा सेंचुरी प्लाई। आप देखेंगे सेंचुरी प्लाई का सबसे ज़्यादा RSL है, उसके बाद वर्लपूल का है डेट इज 1.06। 52 वीक हाई की बात करें तो इस ज़्यादातर जितने भी स्टॉक्स है एक्सेप्ट द राजेश एक्सपोर्ट, सब 20% की रेंज में है, विद इन 52% हाई की रेंज में है। मतलब ये स्टॉक्स 52 वीक हाई की 20% रेंज में है। तो ये मेरे पास एक पर्टिकुलरली एनालिसिस है जो मैंने अपने एमी ब्रोकर पे कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको दूसरा बताता हूँ जो मुझे आपको दिखाना है आइडियली। मैंने यहाँ पे ओके, इसी को देखते हैं एक बार। ये मैं आने वाली वीडियो से बताऊंगा कि एमी ब्रोकर पे कैसे करना है, अभी तो मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ना दूसरा एल्गोरिथम चलाया एक्चुअली। तो इसमें एल्गोरिथम में क्या है दूसरे में, कि मैंने हर स्टॉक्स की जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, उनमें सारे में मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ जो मैंने अभी आपको दिखाया RSL निकाला, उनका आज का वॉल्यूम कितना है जो लास्ट वॉल्यूम था, 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम कितना था, बुलिस हैकनासी बनी है नहीं बनी। बुलिस हैकनासी हमारी बनती है जैसे आपकी जो भी आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी इस तरीके की, वो बुलिस हैकनासी बनेगी, लेकिन अपने 5 डेज के मूविंग एवरेज हाई को ब्रेक करेगी। मतलब 5 डेज के मूविंग एवरेज के हाई को बुलिस हैकनासी इस तरीके की कैंडल आपको ब्रेक करेगी, तो वो बुलिस हैकनासी बनती है। तो ब्लू स्टार में है, सेंचुरी प्लाई में है, सेरा में है, आपका टाइटन में है, वी गार्ड में है, वर्लपूल में। मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स है वो सब ट्रेंड में चल रहे हैं इस समय। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया। मैंने इसी तरीके से 5 डेज का मूविंग एवरेज हाई निकाला हुआ है, 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। मतलब अगर मुझे जैसे एक एग्जांपल सेंचुरी प्लाई को देखना है तो उसका 10 डेज का मूविंग एवरेज था 795.80 और 20 डेज का 763.8। दैट मीन जो स्मॉल मूविंग एवरेज है दैट इज क्रॉसिंग द 20 डेज मूविंग एवरेज, दैट इज द प्लस साइन। मतलब ये स्टॉक अभी मोमेंटम में है।
MACD लाइन आप देख सकते हो कि सिग्नल लाइन थी 21.03 और MACD लाइन है 24.79, दैट मीन्स कि MACD भी क्रॉस ओवर हो रहा है। लास्ट डेज का क्लोजिंग प्राइस कितना था 812 के करीब का, लेकिन 5 डेज का मूविंग एवरेज हाई कितना था 812.32। इसका मतलब जो अपना 5 डेज का मूविंग एवरेज हाई बना था 5 डेज का जो हाई का मूविंग एवरेज बना था, लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस ने उसको ब्रेकआउट कर दिया बुलिश हैकना से। दैट मीन्स कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर मुझे देखना है तो सेंचुरी प्लाई मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने सेंचुरी प्लाई का देख लिया। इसी तरीके से आप देख सकते हो, लाइक जैसे एग्जांपल देते हैं टाइटन का आपका आरएसएल वैल्यू कितना है 1.06 और प्लस 5 डेज का मूविंग एवरेज हाई कितना है 3670.06। ये सारा डेटा वैसे ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो, लेकिन मुझे अपना आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको एक एल्गोरिथमिकली लगाया हुआ है ताकि ये चीज़ें मुझे विजुअल में ना देखनी पड़े, सब चीज़ें डेटा पॉइंट्स में आ जाए। मान लीजिए अभी तो 11-12 स्टॉक्स है, पर अगर मान लीजिए 250 स्टॉक्स को एनालिसिस करना है तो एक एक स्टॉक्स को तो मैं जाके चार्ट पे नहीं देख सकता ना, तो वो डेटा काम आसान करने के लिए मैं बेसिकली एल्गोरिथमिकली यूज़ करता हूँ। तो 5 डेज का मूविंग एवरेज हाई कितना है 3670.06। यहाँ पे हम टाइटन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो स्टॉक्स बात कर रहे हैं ना, ये आने वाले स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन स्टॉक्स हैं आपके लिए अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है। तो टाइटन हो गया, लास्ट डेज का क्लोजिंग प्राइस कितना था 3695। दैट मीन्स इसने थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा लाइक मतलब उसी की रेंज में है। अगर ये क्लोजिंग प्राइस हमारे इसके रेंज को तोड़ देगी 5 डेज की मूविंग एवरेज, दैट मीन्स कि हमें एक अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो देखो आप, ये वॉल्यूम है आपका, तो आपका जो भी रिसेंट वॉल्यूम बना है 20 डेज के वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम बना है। बुलिश हैकनासी बनी है जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई। MACD लाइन देखे तो वो 71.09 है, सिग्नल लाइन है 57.15, दैट मीन्स हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कंफर्मेशन ले सकते हैं। जैसे RSA की वैल्यू भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे शायद RSA की वैल्यू नहीं निकाली, दूसरे में मैंने निकाली थी, आप RSA की वैल्यू भी चेक कर सकते हो। मतलब आपको जो भी जिस तरीके का पर्टिकुलरली फिल्टर चेक करने हैं सेक्टर में, सेक्टर के स्टॉक्स में, मतलब आपको एक मालूम चल गया कि सेक्टर कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद मुझे देखना है कि कौन से सेक्टर में कौन सा स्टॉक है जो चल सकता है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास अभी दूसरा नाम आ गया, लाइक वी-गार्ड हो गया। अच्छा, मैं एक बार आपको इनके चार्ट्स दिखाता हूँ। लाइक जैसे वी-गार्ड का चार्ट देखते हैं, तो वी-गार्ड का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लास्ट हमारी कैंडल बनी थी, जो ये लास्ट हमारी जो बुलिश हैकनासी बनी थी, वहाँ पे एक अच्छा खासा एवरेज वॉल्यूम से बहुत बड़ा एक वॉल्यूम बना था कंसिस्टेंटली, देन फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया वी-गार्ड। सो दैट इज़ द रीज़न कि वी-गार्ड में यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखो। इसी तरीके से दूसरा जो मैं सेंचुरी प्लाई की बात कर रहे थे, सेंचुरी प्लाई का मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेंचुरी प्लाई में भी सिमिलरली देखेंगे वॉल्यूम्स, जो हमारे एवरेज वॉल्यूम से कितने मल्टीपल वॉल्यूम्स बन रहे हैं, प्लस यहाँ पे हुआ क्या है, बुलिश हैकनासी ने ब्रेकआउट दिया है 5 डेज के मूविंग एवरेज हाई को, जो बेसिकली आपकी ऊपर की येलो लाइन दिख रही है वो 5 डेज का मूविंग एवरेज का हाई है और 5 डेज के लो का एवरेज का हाई आपका बैंड है। तो बेसिकली बैंड है हाई और लो का, तो ताकि मैं हायर हाइस एंड हायर लोस को देख सकूं, इसलिए मैंने एक बैंड बनाया हुआ है। तो आपका जो बुलिश हैकनासी है उसने 5 डेज के मूविंग एवरेज हाई को ब्रेकआउट किया है। सेंचुरी प्लाई में बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली जो वॉल्यूम्स बनी थी वो बहुत अच्छी वॉल्यूम्स बनी थी जो कि इसको सपोर्ट कर रही है। दैट इज द रीजन सेंचुरी प्लाई की स्ट्रेंथ में। इसी के साथ में मैंने शायद यहाँ पे ना ROC वाला भी चार्ट लगाया हुआ है, नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए मुझे ROC लगानी है, मैं एक बार देखता हूँ, शायद मैंने लाइक मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली मैंने इस वाले एल्गोरिथम को मैंने यहाँ पे एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने ना ROC भी लगा लिया है कि लास्ट 20 डेज में इन स्टॉक्स ने कितना रिटर्न कमा के दिया इन्वेस्टर। तो लास्ट 20 डेज में सेंचुरी प्लाई 13% ऑलरेडी बढ़ चुका है, ब्लू स्टार की बात करें 7% बढ़ चुका है, और बाकी कहाँ कहाँ ब्रेकआउट हुआ है, टाइटन की बात करें तो 12% बढ़ चुका है, वी-गार्ड में अभी कुछ हुआ नहीं है, लगभग सेम रेंज पर है, प्लस माइनस में चल रहा है। वर्लपूल की बात करें लास्ट 20 डेज में 6% बढ़ चुका है, और जैसे आपका हो गया हमारा सैरा की बात करें तो ये अभी माइनस में है, पहले ज़्यादा माइनस में था अभी, लेकिन -12% के करीब की रेंज में है। तो इस तरीके से आप सेक्टर देख सकते हो और सेक्टर के साथ में आप स्टॉक्स देख सकते हो। अच्छा, जैसे मैंने एल्गोरिथमिकली दिखाया है, आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे कैसे करोगे वो भी थोड़ा सा डाउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने वर्लपूल का चार्ट लगाया हुआ है, आप यहाँ पे जाना और जो मैंने RSL वैल्यू निकाली हुई है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है, किसी ने बनाया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ से भी आप RSL वैल्यू देख सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको RSL वैल्यू ये मिलेंगी।
RSL डालोगे इंडिकेटर में, फ्री में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, डालोगे तो आपको दिखेगा। तो आप देखेंगे ये बुलिश हेकनासी का चार्ट है और जो हमको चाहिए बेसिकली, तो यहाँ पे बुलिश हेकनासी बन रही है, RSL इज वो पॉजिटिव है जो कि हमारे लिए वर्लपूल है। अब सेंचुरी प्लाई का भी देखें एक बार, सेंचुरी प्लाई। तो मैंने यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि गाइस अगर आपको देखना है सेंचुरी प्लाई जैसे, तो आप देखेंगे RSL वैल्यूज पॉजिटिव है जो कि 1 से ऊपर है, बुलिश हेकनासी बन रही है, जो भी उसका रिसेंट हाई बना था अभी लास्ट टाइम उसकी रेंज के आसपास है, 52 वीक हाई की रेंज के 52 वीक के जो हाई बना था उसके 20% रेंज में है। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे हमें एक अच्छा कंफर्मेशन मिल रहा है सेंचुरी प्लाई में, तो आप इसको नज़र में रख सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास सेक्टर आ गया, और सेक्टर में मुझे अगर स्टॉक्स देखना है तो वो कैसे देखेंगे वो मैंने बता दिया। आप सेक्टर देखिए, आप रिलेटिव वैल्यू के साथ में कौन सा सेक्टर है, जैसे इसमें आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, अभी कुछ समय पहले फार्मा था, फार्मा कैसे था वो मैंने अभी चार्ट में दिखाया। देन उसका इंडेक्स निकाल लीजिए, उस इंडेक्स के जितने भी चार्ट्स है, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तकरीबन 11 स्टॉक्स हैं, आप उनको अपने ट्रेडिंग व्यू पे या जहाँ पे भी जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो वहाँ पे पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हो। देन आप वहाँ पे देखिए कि RSL वैल्यू कितनी हो सकती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना हो सकता है। अगर आपको मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हो तो मूविंग एवरेज देख सकते हो, 10 डेज का मूविंग एवरेज 20 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है तो एक हमारे लिए अच्छा कंफर्मेशन है। MACD लाइंस मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस देखते हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आज इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि आपको अगर सेक्टर रोटेशन देखना है तो वो ट्रेडिंग व्यू पे कैसे देखा जा सकता है। आई होप अगर आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये वीडियो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। किसी सेक्टर का कैसे पता लगाए वो लगाना ट्रेडिंग व्यू पे बहुत आसान है। बाद में अपार्ट फ्रॉम दिस मैं तो एल्गोरिथम यूज़ करता हूँ और उसको फर्दर एनालिसिस करने के लिए, लेकिन आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो उसको आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय।